हमारी सीरीज चल रही है जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2024 सॉल्व पेपर। तो इस आज की वीडियो में मैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस जो आए हुए थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम पैसेज पढ़ रहे हैं। साइंटिस्ट एंड डॉक्टर वार्न अस अबाउट द डेंजरस इफेक्ट ऑफ टीवी ऑन द वेरियस सिस्टम एंड ऑर्गन्स ऑन आवर बॉडी। एवरीवन ऑन एन एवरेज वॉचेस टीवी फॉर 3 to 4 hours which weakens the eyesight को कमज़ोर करता है। Children are the most affected because they watch TV from a very close range, बहुत पास से देखते हैं, which is more harmful and this has also resulted in a general complaint of headache, तो इनके सिर में दर्द हो जाता है। Watching TV for long hours is harmful for our physical health प्रभावित होते क्यों? बच्चे बाहर जाते ही नहीं है पार्क में। मेंटल ग्रोथ को भी प्रभावित करता है। The high-pitched sound of dance, music and fight presented in various programs may result in deafness, बहरेपन आ जाता है इससे। Watching TV continuously in one posture also cause joint pain, backache, muscle pain. Eating while watching TV make our digestive system sluggish, slow कर देता है and cause obesity, मोटापा लाता है। Scenes of horror and violence cause psychological problems among the youth. तो दिस वॉज द पैराग्राफ। चलिए हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग आवर्स डज नॉट इफेक्ट अवर। अब टीवी को लगातार देखने से क्या इफेक्ट नहीं होता? देखो, मेंटल हेल्थ इफेक्ट होती है, ठीक है, डाइजेशन इफेक्ट होता है, वेट इफेक्ट होता है, क्यों? मोटे हो जाते हैं ना, तो इसमें क्या इफेक्ट नहीं होता? हाइट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है नंबर 62, द सीन्स ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम रेफर टू द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होते हैं? साइकी मतलब माइंड को पढ़ना, तो इसमें हार्ट नहीं आएगी, हेयरिंग नहीं आएगी, डाइजेस्टिव नहीं आएगा, यह आएगा माइंड। नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी मोस्ट अफेक्ट द आई साइट ऑफ द चिल्ड्रन बिकॉज, क्योंकि दे वॉच फ्रॉम वेरी क्लोज, ठीक है। देखो यहाँ आया हुआ है क्लोज रेंज। नेक्स्ट है द सिनोनिम ऑफ स्लगिश। स्लगिश का मतलब होता है स्लो। नेक्स्ट है सिनोनिम मतलब सेम। एंटोनिम ऑफ द वर्ड हार्मफुल। हार्मफुल का मतलब होता है, एंटोनिम बदला है यानी कि उल्टा शब्द देखना है, तो हार्मफुल का हो जाएगा यूजफुल। नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड इज अ ग्रेट वर्च्यू बाय एवरी ह्यूमन बीइंग शुड पोजेस। इट इज अ फीलिंग whereby we express our thanks to someone. We can express our gratitude in various forms. We can be grateful to in our thoughts, words and action, यानी हमारे विचारों में, हमारे शब्दों में और हमारे कार्यों में ये विनम्रता झलकनी चाहिए। When we say thank you, it means we are grateful. We should be grateful to everyone who is helpful to us. We should be grateful to God because He has blessed us with many good things. We should say thank to Him from the bottom of our heart. So thank you means we are, thank you का मतलब क्या है? We are grateful. What is the great virtue? Great virtue क्या है? Expressing gratitude. ठीक है, one can be grateful in one's जो व्यक्ति है वो किस में ग्रेटफुल होगा? इन one's thoughts. हेल्पफुल क्या है? हेल्पफुल जो है ये नाउन तो नहीं है, वर्ब भी नहीं है, एंड दैट इज एन एडजेक्टिव। एंड वर्च्यू मीन्स क्वालिटी, गुण। कम टू पैसेज 3, ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू। इट मीन्स बीइंग हम्बल, मीक एंड मॉडेस्ट। इट इज द opposite of being proud. It is the quality of keeping oneself under control. Such a person is not stubborn, यानी जिद्दी नहीं होता. He is open to the advice of the others and learn from their experience, यानी दूसरों के अनुभव से सीखता है. He is the master of himself and he does not become annoyed easily. वो बहुत जल्दी गुस्सा उसको नहीं आता. The humble person admits its mistakes and shortcoming with a smile. He is thoughtful because he is not self-centered. So this was the paragraph. Let's discuss some question answers. Multiple choice questions. Humility is a great, क्या है? Quality. Next, humility means, इसका मतलब होता है being humble, विनम्र बनना. A humble person learn from others experience, दूसरों के अनुभव से सीखता है ना. Proud is the synonym, same meaning बताना है. Proud का मतलब होता है arrogant.
ठीक है। नेक्स्ट है स्टबन। स्टबन होता है जिद्दी हठी व्यक्ति, एंड इट इज़ द एंटोनिम ऑफ एग्रेबल। एग्रेबल होता है जो आसानी से दूसरों की बात मान जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं पैसेज 4। यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस ग्रेट इन्वायरमेंटलिस्ट and social worker Sundarlal Bahuguna. He was born in a small village of Uttarakhand. His village was situated in the upper hill surrounded by the green forest. The forests were covered with the precious trees. Many sports good manufacturing companies started cutting trees for making goods. It resulted in devastating floods, यानी कि बाढ़ आना. In the adjoining area, the people face many problems due to floods. They understand the importance of forest in their lives. So this was the paragraph. तो सुंदरलाल बहुगुणा वॉज अ ग्रेट इन्वायरमेंटल, पर्यावरण वेत्ता थे, ठीक है। हिज विलेज वॉज सराउंडेड बाय डार्क फॉरेस्ट। द कटिंग फॉरेस्ट रिजल्टेड इन डिवास्टिंग फ्लड्स, बाढ़ आ जाती थी। सुंदरलाल बहुगुणा इज एन डैश नाउन। देखो सुंदरलाल बहुगुणा ये नाउन तो है, बट कौन सा नाउन है, इसमें नाम दिया हुआ है, तो ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी प्रॉपर नाउन। देन प्रीशियस इज अ सिनोनिम ऑफ। प्रीशियस से मतलब होता है जिसका अनमोल हो, अमूल्य हो, यानी कि प्राइसलेस। और इसके साथ इस सीरीज की आखिरी वीडियो होती है समाप्त। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताना कि बच्चों तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, कितने क्वेश्चंस तुम्हारे सही थे। मिलेंगे अगली वीडियो में।